देखिए इसके पहले क्वेश्चंस में आपने क्या किया था, डोमेन निकाला था, है ना, और डोमेन का कर्व स्केच किया था। ये 3-4 क्वेश्चन और हैं, थोड़ा ये सबसे टेक्निकल क्वेश्चन, ये 11th है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो इसके डोमेन निकाले जाएं थोड़े से, तो पहले अलग अलग कर देते हैं, 9th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो 9th क्वेश्चन क्या कहता है, ये 14.1 एक्सरसाइज है ऑफ थॉमस कैलकुलस। देखो 9th क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, विजुअलिटी ठीक है ना, कॉज इनवर्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। कहते हैं इसकी डोमेन निकालिए। जरा इनवर्स के बारे में बात कर रहा हूं, इनवर्स के बारे में ये ध्यान रखना, जरा समझिएगा। चलते हैं क्लास 11th में, वहां पर आपको बताया गया था कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स है, कॉज एक्स की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो होता क्या है, एक्स यहां पर डोमेन होता था और जो कॉज एक्स की वैल्यू होती थी वो रेंज कहलाती थी, याद है ना। तो आपने वहां पर पढ़ा था कि भाई आप एंगल कोई भी ले सकते हैं, मतलब ऑल रियल नंबर यू कैन टेक, है ना, लेकिन डोमेन जो था उसमें कॉज में -1 से 1 के बीच वैल्यू थी। तो जो ये वैल्यू थी वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच वैल्यू थी, यही तो था ना, रेंज, सॉरी मतलब ये डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज -1 से 1 थी, है ना। तो अगर मैं इनवर्स फंक्शन कर देता हूं, अगर इनवर्स फंक्शन कर देता हूं तो क्या, अगर मैं इनवर्स करता हूं तो ये बन जाएगा डोमेन और ये बन जाएगा रेंज। क्यों भाई, यानी कि इनवर्स फंक्शन में जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच लाई करता है, ये हम कहना चाहते हैं, ठीक है। ये चूंकि हम पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा मेरे दिमाग में मेरे मतलब आपके दिमाग में था इसलिए हमने बता दिया। यानी कि अगर मैं, भाई ये कॉज इनवर्स एक्स ही तो है एक तरीके से, तो आप कहेंगे भाई देखो हम जानते हैं कि डोमेन हाँ वही मैं कहना चाहता हूं, अगर x ये है तो इसमें x की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर आर इक्वल टू -1 होती है और लेस आर इक्वल टू 1 होती है, हम जानते हैं, ये हमको पढ़ाया गया है ना। तो यानी कि अगर मैं इस कंसेप्ट को इस्तेमाल यहां करता हूं तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड लेस आर इक्वल टू 1, ये तो हो गया डोमेन, ठीक। अब इसको पहचानना और इसको स्केच करना ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूं, एक्स स्क्वायर हटा देता हूं यहां से, तो आप सभी में एक्स स्क्वायर ऐड कर दो, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इज लेस आर इक्वल टू वाई इज लेस आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों भाई, तो एक इनइक्वलिटी आपकी इधर से यहां तक चलेगी और एक इनइक्वलिटी आपकी यहां से यहां तक चलेगी, दो इनइक्वलिटीज आपकी आएंगी। यानी फर्स्ट इनइक्वलिटी जो आएगी, फर्स्ट इनइक्वलिटी होगी वो होगी एक्स स्क्वायर -1 इज लेस आर इक्वल टू वाई, और सेकेंड इनइक्वलिटी जो आएगी वो होगी आपकी y इज लेस आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इनइक्वलिटी आएगी, है ना। अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि हम जानते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, हम इनइक्वलिटी की एसोसिएटेड इक्वलिटी ले लेता हूं, ठीक है। तो आप लिखेंगे इट्स एसोसिएटेड इक्वलिटी, क्या होगी, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू वाई और ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ पहचान में आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1 है और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई -1 है, कुछ पहचान में आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x -0 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1 और इसको लिख दूं x -0 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई -1, तो आप जानते हैं ये पैराबोला होता है ना। और पैराबोला में कहा गया था अगर उसके वर्टेक्स अल्फा और बीटा हों इस टाइप का, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस बीटा था ना। यानी अगर ध्यान से आप देखें तो ये जो भाई साहब हैं
इनके वर्टेक्स होंगे 0, -1 और इनका वर्टेक्स होगा 0, 1। ठीक है, तो अगर मैं, अच्छा चूंकि हमको तो एक ही उसमें ड्रा करना है इनइक्वलिटी को, तो अगर मैं इसकी इनइक्वलिटी को ड्रा करना चाहूं, मैं चाहता हूं इसको मैं ड्रा करूं, तो जरा समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा एक चीज देखिए, यहां पर x की डिग्री इवन है। किसी भी इक्वेशन में अगर x की कंप्लीट डिग्री इवन होती है तो y के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है ना। देखो इसका वर्टेक्स है 0, सिमेट्रिक होता है, मतलब y के जैसा इधर जाएगा वैसा इधर जाएगा अगर x की डिग्री इवन है। अगर y की डिग्री इवन है x के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, अगर दोनों की डिग्री इवन है दोनों के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। अगर ध्यान से देखें आप इसको, तो इसका वर्टेक्स तो हो गया 0, -1 यहां पर, ये वर्टेक्स आ गया 0, -1। ठीक है, अच्छा जब ये, अच्छा इसका मुंह ऊपर की ओर होगा, हम जानते हैं अगर ये x को टच करेगा तो y 0 हो जाएगा। क्यों? अगर x को टच करेगा तो y 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी +-1 यानी 1, 0। मतलब इसकी एक हल्का सा इसका वो शेप देख रहे हैं, तो 1, 0 और -1, 0 यानी ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा ना। ये फर्स्ट पैराबोला हो गया, फर्स्ट इनइक्वालिटी वाला हो गया, है ना। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं। सेकंड का वर्टेक्स, हाँ तो 1, 0 ये आ जाएगा पॉइंट, और -1, 0 ये पॉइंट आ जाएगा, है ना। अब देखिए जो सेकंड वर्टेक्स है इसका, ये है आपका वर्टेक्स सेकंड पैराबोला का 0, 1। और अच्छा ये अगर इसमें y को 0 करो, x को काटेगा नहीं है। अगर y को यहां पर हम, अगर y को यहां 0 कर दें तो x² -1 आएगा ना, और वैसे भी इसका मुंह ऊपर की ओर होगा, तो यानी ये कुछ ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा, ये सेकेंड इनइक्वालिटी। जरा ध्यान से देखिएगा, पहला पैराबोला क्या कह रहा है? पहला पैराबोला कह रहा है कि x² -1 इज लेस आर इक्वल टू y, है ना, लेस देन है। और ये उल्टा बोल गया मैं, ये यहां से देखिए, इसको यहां से देखिए, x² इज ग्रेटर लेस आर इक्वल टू y -1, ये लिखा ना, और ये लिखा है x इस, अगर इसको इधर ले 1 + x² इज ग्रेटर आर इक्वल टू y, x² इज ग्रेटर आर इक्वल टू y -1। क्यों भाई? इसका मतलब ये यहां पर x² लेस आर इक्वल टू, मतलब कौन सा पार्ट आपको करना है? जरा देखो इसके कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है, दोनों में हो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये यहां पर ये पार्ट आपका कॉमन दिख रहा है, दोनों का डोमेन का दिख रहा है ना। अगर आपको कंफ्यूजन हो, जरा एक बात समझिएगा, देखो कंफ्यूजन में दूर कर रहा हूं। ये वर्टेक्स 1, 0 था, ये वाला जो पॉइंट होगा यहां पर पॉइंट मान लेते हैं 1/2 0 टाइप का होगा, नहीं होगा? अगर मैं 1/2 0 इस वाले में रख देता हूं, इस वाले में रख देता हूं 1/2 0, तो देखो हाफ रखेंगे तो ये 1/4 आएगा, और 0 रखेंगे तो यहां पर -1 आएगा। क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सॉरी क्या देख रहे हो भाई, ये प्लस है ना, तो प्लस जाएगा ना, उधर प्लस 1 आएगा। ये देखो, अरे भाई ये माइनस वो माइनस उधर प्लस जाएगा, ये इक्वेशन बनी है ना। अब बताओ ये वाला जो पॉइंट है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है ना। अच्छा यहां पर अगर सेटिस्फाई करा लो तो ये 1/4 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ग्रेटर देन हो गया, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहां पे पॉइंट ले लो, बाहर ले लो 2, 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा दोनों को। तो यानी आपका जो डोमेन का रेंज होगा, डोमेन का जो ये होगा वो इसके बीच का पार्ट होगा। हैव यू गॉट दिस क्वेश्चन? देखिए 10th क्वेश्चन कहता है कि अगर फंक्शन है f(x, y) = ln नेचुरल लॉगरिथम xy + x - y - 1, थोड़ा इसको सॉल्व करना चाहेंगे हम। ln x कॉमन ले लें तो यहां y + 1 आ जाएगा, -1 कॉमन ले लें
तो y प्लस 1 आ जाएगा, तो आएगा ln x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, ये हम जानबूझ कैसे लिखा हमने, और बाद में लिखना पड़ता हमको। अब देखो डोमेन के लिए आप जानते हैं जो लॉग की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती और निगेटिव नहीं हो सकती। यानी कि डोमेन के लिए हम करेंगे, फॉर डोमेन जो कंडीशन आपकी आएगी वो आएगी x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू, ध्यान रखिएगा ग्रेटर देन 0 है। अब एक जरा दिमाग लगाइए कि अगर दो चीज का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 बोले तो पॉजिटिव, am I right? If the product is positive means either both values are negative or both the values are positive. यानी फर्स्ट केस यहां पर ये आएगा, फर्स्ट केस यहां पर ये आएगा कि भैया x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, और सेकेंड केस यहां पर ये आएगा कि अरे एक मिनट तो लिखा ही हुआ है, क्या कर रहा हूं। फर्स्ट केस आएगा कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड y प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये पहली कंडीशन है। दोनों एक साथ इंप्लीमेंट होंगे, मतलब दोनों एक साथ इंप्लीमेंट होंगे, ये भी होगा ये भी होगा। यानी x इज ग्रेटर देन 1 एंड y इज ग्रेटर देन माइनस 1। हैव यू गॉट इट? भाई अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तभी तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा ना। अच्छा सेकेंड केस ये होगा कि या तो दोनों निगेटिव है एक साथ, यानी x माइनस 1 इज लेस देन 0 एंड y प्लस 1 इज लेस देन 0, यानी x इज लेस देन 1 एंड y इज लेस देन माइनस 1। हैव यू गॉट इट? अब हमको इसका डोमेन एरिया चाहिए। हमसे कहा कि ग्राफ में प्लॉट करके बताओ डोमेन क्या होगा। तो ग्राफ में मैं प्लॉट करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। देखो ये हमने ये हमने एक्स वाई एक्सिस खींची, ध्यान से समझिएगा। अब ये बताओ x इज इक्वल टू 1 ये लाइन होगी। अब लेकिन अभी खींच रहे हैं लेकिन गलत खींच रहे हैं। x इज इक्वल टू 1 ये लाइन होगी और y x इज इक्वल टू माइनस तो नहीं है, और y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 ये लाइन होगी। क्यों हो गई ना? अब जब पहला क्या, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब देखो x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि इधर का पार्ट ग्रेटर देन 1 होगा ना। इधर तक जाएंगे हम, पूरी लाइन ऐसे ऐसे पूरी, मतलब ये लाइन जहां तक जाएगी वहां तक हमको इधर जाना है। ठीक है, मतलब यहां से लेकर के ये पूरा, ये यहां से नीचे सा पूरा इधर का पार्ट, ऊपर से जितना भी होगा। तो अभी हम बना नहीं रहे, मैं रब करूंगा अभी इसको। अच्छा, y माइनस 1 से ग्रेटर का मतलब क्या होता है? ग्रेटर का मतलब क्या होता है? ऊपर का पार्ट, यानी आपको ये वाला पार्ट यहां से हटाना पड़ेगा। यानी आपसे ये कह रहे हैं कि ये वाला पार्ट आप लीजिए, इतना पार्ट। समझाई बात नहीं आई? मतलब y के नीचे नहीं जाएंगे आप, y के ऊपर रहेंगे और x के उधर कहीं भी जाएंगे। तो ये पार्ट समझ में आ गया। लेकिन यहां एक लफड़ा हो रहा है। लफड़ा ये हो रहा है कि भैया आपको x इज ग्रेटर देन 1 करना है, ग्रेटर आर इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने आपसे कहा था जब भी ग्रेटर देन की कंडीशन आए तो क्या करेंगे आप, यहां पर आप डॉटेड लाइन खींचेंगे, याद है ना? आप यहां पर डॉटेड लाइन खींचेंगे, ये वाली लाइन खींचेंगे। x इज इक्वल टू 1 वाली ये लाइन है, ये x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, और यहां भी डॉटेड लाइन खींचेंगे। y इज इक्वल टू -1 वाली ये लाइन है, बताया था ना हमने। एक बार जब आपको कॉलेज में पढ़ाया जाए तो एक बार कंफर्म टीचर से कर लेना, ठीक है? नहीं मतलब
वो बताएंगे वो भी वही चीज। कभी कभी क्या करते हैं, टीचर कहते हैं कि लाइन छोड़ दीजिए आप। कितना छोड़ दें भाई? हमने कहा ये लाइन छोड़ के आगे जाओ, कितना छोड़ दें आप? 0.00000। चलो तो अच्छी बात है, मतलब मैं एक बार कंफर्म करा। तो पहला केस समझ में आ गया ना। जरा सेकंड केस देखो, सेकंड में जरा कलर में चेंज कर रहा हूं। सेकंड केस कह रहा है कि x इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब ये वाला पार्ट इधर का, क्यों भाई? और y इधर का पार्ट मतलब ये पूरा पूरा इतना, ये चारों तरफ। और y लेस देन 1 से छोटा हो तो नीचे का पार्ट, केवल ये पार्ट का मन दिख रहा है ना आपको, इतना, ये वाला, ये वाला नहीं होगा यहां पर, इधर का पार्ट ये हटाना पड़ेगा। ये समझ बात आ रही नहीं आ रही है? तो पहली इनइक्वलिटी वाली जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है पूरा द लाइन के ऊपर तक, और दूसरी इनइक्वलिटी जो व्हाइट से आपको बनाई गई ये इनइक्वलिटी है। हैव यू गॉट दिस क्वेश्चन? नोट डाउन इसका 11 नोट करिए, नोट कर लिया? विजुअल है ना पूरा? देखो क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड वाई स्क्वायर माइनस 9। इसमें डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो अपान में 0 आने का तो लफड़ा खत्म हो गया, चलो ये तो काम ही खत्म हो गया। रूट लगा है, रूट में निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब डोमेन के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे देखो भैया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 9 शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। एम राइट? हाँ, अगर हमको सॉल्व करना हो तो मैं यहां पर एसोसिएटेड इक्वलिटी ले लूंगा, एसोसिएटेड इक्वलिटी। एक सेकंड, एक चीज मैं देख सकता हूं, मैं ब्राइटनेस देख रहा था इसकी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 और y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3। ये बाद में हमको लेना है, वो तो अलग बात ही, तो हमने केवल इक्वेशन सॉल्व किया। खैर, अब मैं इसका काम छोड़ देता हूं, ये वैल्यू निकाल लिया है आपने। अब देखो ध्यान से, दो चीज का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 बोले तो पॉजिटिव होना चाहिए, 0 या पॉजिटिव। ये कब पॉसिबल है? अब इसके पहले क्वेश्चन में आपने किया है कि फर्स्ट केस ये होगा कि या तो दोनों पॉजिटिव हों, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 9 शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये पहला केस ही हो जाएगा, है ना। अब इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये दोनों एक साथ हैं, बताइए। ये तो वही लिख रहा हूं क्या, ये पिछले वाले क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया था हमने। दोनों एक साथ, तो पहली कंडीशन आनी चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस 9 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। यानी यहां x प्लस 2, बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल चीज है। x माइनस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y प्लस 3 एंड y माइनस 3 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इन दोनों कंडीशंस को भी अलग अलग देखो, देखो ध्यान से। ये दो चीजें मल्टीप्लाई में हैं और दिस विल बी पॉजिटिव व्हेन बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। यानी पहला यहां कंडीशन ये होगी, पहली ये कंडीशन यहां पर होगी कि भैया x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो एंड एक साथ x माइनस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो। यानी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 2 एंड x ग्रेटर आर इक्वल टू 2। अब बताओ दोनों में से कौन सी कंडीशन ले लें तो दोनों को सेटिस्फाई करे? भाई एक लेंगे तो ना, एक ऐसा नंबर बताओ जो माइनस 2 से भी बड़ा हो और 2 से भी बड़ा हो। तो अगर मैं यहां पर x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लेता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? भाई जो ग्रेटर देन 2 है वो तो माइनस 2 से ग्रेटर है ही है ना। दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए। और सेकेंड कंडीशन यहां क्या आएगी? सेकेंड कंडीशन यहां पर आएगी कि भैया x प्लस 2 शुड बी लेस आर इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 शुड बी लेस आर इक्वल टू 0। यानी x लेस आर इक्वल टू माइनस 2 एंड x लेस आर इक्वल टू 2। अब ये बताओ अगर मैं यहां से कह दूं कि भैया x इज लेस आर इक्वल टू, अगर माइनस 2 लेते हैं
तो वो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन भी ये कंडीशन भी, ठीक है। यानी आपका जो एरिया आ रहा है उसे पहचानने की कोशिश करो। आपका एरिया ग्रेटर आर इक्वल टू 2 आ रहा है और लेस आर इक्वल टू -2 आ रहा है। अगर मैं रफली में कुछ बताऊं, अभी बना नहीं रहा हूं क्योंकि आपको इधर भी तो वाई भी देखना पड़ेगा ना। ये x इज इक्वल टू 2 लाइन है, अरे सॉरी मैं रफली बता रहा हूं, ये x इज इक्वल टू 2 लाइन है, ये x इज इक्वल टू -2 लाइन है। क्यों भाई? तो ग्रेटर देन 2 मतलब ये वाला एरिया आप बता रहे हो, है ना, और लेस देन -2 मतलब ये वाला एरिया आप बता रहे हो। क्यों भाई? ये आपने केवल ये वाला पार्ट लिया है, अभी ये भी एक साथ लेना है ना, ये भी तो एक साथ लेना है ना, अभी इसको भी लेना पड़ेगा। क्यों भाई? तो आपने तो आधा पार्ट एक तरीके से इसका सॉल्व किया भी, क्योंकि दोनों को एक साथ फुलफिल करना है। अब सेकेंड केस देखिए, सेकेंड इसमें कह रहा है कि y स्क्वायर -9 शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यानी आप ये कह रहे हो कि y -3 इंटू वाई प्लस 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। फिर वही बात कि दो चीज का मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, तो पहली बात यहां क्या होनी चाहिए कि y -3 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y प्लस 3 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। दोनों को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 एंड y इज ग्रेटर आर इक्वल टू -3। अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसा नंबर बताओ जो 3 से भी बड़ा हो और माइनस से भी बड़ा हो, तो आप यहां क्या लिखेंगे? y ग्रेटर इक्वल टू 3। क्यों भाई? यानी अगर हम रफली अपना ग्राफ प्लॉट करना चाहें, रफली में बता रहा हूं, रफली में ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो y इज इक्वल टू 3 ये वाली लाइन है ना। क्यों भाई? और y इज इक्वल टू 3 में आपसे क्या कहा है उन्होंने? ग्रेटर आर इक्वल टू 3। तो ग्रेटर इक्वल टू 3 ऊपर का पार्ट हुआ ना। क्यों भाई? तो अगर दोनों कंडीशंस को देखें तो ये वाली कंडीशन को फुलफिल हो रही है, ये वाली कंडीशन आपकी जो आ रही है ये वाली ये हो रही है ना, केवल इतनी, तो दोनों को फॉलो कर रही है भाई, इसको भी और इसको भी एक साथ फॉलो कर रही है। क्यों भाई? तो ये वाला पार्ट आपका आएगा केवल, ये वाला पार्ट, ये जो है ऊपर वाला। इसी प्रकार से दूसरा केस इसमें क्या आएगा? दूसरा केस इसमें आएगा कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई या तो नेगेटिव हो, यानी y -3 इज लेस आर इक्वल टू 0 एंड y प्लस 3 इज लेस आर इक्वल टू 0। y इज लेस आर इक्वल टू 3 एंड y इज लेस आर इक्वल टू -3, दोनों को मिला के ये लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं डायग्राम में रफली आपका बनाना चाहूं तो ये बताइए y इज इक्वल टू -3 ये वाली लाइन हो जाएगी, और लेस आर इक्वल टू कह रहे नीचे वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है ना आपका। क्यों? ये वाला पार्ट। तो ये पहली इक्वलिटी समझ में आ गई कि नहीं आ रही? आ रही ना। तो ये तो अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि सेकेंड पार्ट अपने आप करो तो चलेगा? तो ये वाला पार्ट हमने बता दिया ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सेकेंड केस होगा कि दोनों का मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव है तो दोनों निगेटिव होने चाहिए। क्यों भाई? मतलब एक केस ये वाला आ गया ग्रेटर वाला, दूसरा केस कर लोगे अपने आप। मतलब जैसे हमने कहा कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, तो आपने कंडीशन ली कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अगर दोनों निगेटिव हो जाएं तो कर लोगे ना। तो ये आपके लिए अपने लिए छोड़ रहा हूं, सभी केस करने पड़ेंगे आपको, सेल्फ के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक। इसको अपने आप करिएगा, ना कर पाना तब बताना। तो इस क्वेश्चन को नोट करो 12वें को। एक बार हमने बता तो दिया, एक बार चेक कर लेना कहीं गलती ना हो गई हो, मतलब उस कंडीशन को जो फॉलो हम करवा रहे हैं तो देख लो वही फॉलो हो रहा कि गलत ना हो रहा हो। होगा नहीं वैसे मानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लो। बहुत सारा हौज पौज पार्ट है ना यहाँ पर। सेकेंड पार्ट अपने आप कर कुछ कर ज्यादा। वेरी गुड। ये हमने रफली ड्रा किया है, आप इसको एक्सेस वगैरह हिसाब बना लीजिएगा, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस हमने ड्रा किया है, ये वाई ड्रा किया है, ये लाइंस ड्रा की हैं, इसका पार्ट बस सर्च किया है। अच्छा, जो दूसरा केस लिखोगे उसी डायग्राम में शो करोगे, कलर चेंज कर देना, या अब कलर तो कहाँ पेन से चेंज कर पाओगे,
कोई डिजिटल पेन तो होगा नहीं, अगर कलरफुल हो तो ब्लैक से ग्रीन से ऐसे कर देना, ठीक है। देखिए इसका जो 12th क्वेश्चन कहता है, वो कहता है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपान नेचुरल लॉगरिथम 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो अब यहां डिनोमिनेटर भी आ गया, तो पहली बात तो जब हम डोमेन की बात करेंगे तो लॉग जो है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी पहली कंडीशन तो ये आ गई कि भैया जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर यहां पर 1 आ गया तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है ना, यानी 1 अपान 0 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो एक और कंडीशन साथ में लगेगी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन भी साथ में लगनी चाहिए, है ना। इसका तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो आएगा आपका 4 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4। अगर मैं अच्छा इसको भी साथ में लेता हूं और ये आ जाएगा आपको, इसको उधर ले जाओगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3। अगर मैं यहां पर एसोसिएटेड इक्वलिटी लिखूं, एसोसिएटेड इक्वलिटी लिखता हूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा रहने दो, इसको पहचानते हैं आप, ये सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 4 है, सॉरी 2 है, और यहां पर सेंटर, और यहां पर जो सेंटर है वो जूम मीटिंग खत्म हो गई थी, और रेडियस कितनी है यहां पर √3 है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आप इस सर्कल को और इस सर्कल को खींचिए, सबसे पहला काम ये है ना। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा एरिया क्या है क्या नहीं है। देखो ध्यान से, एक तो ये सर्कल हमने खींच लिया, देखो देखो इसका सेंटर 0 0 है, पहले की रेडियस √3 है, √3 1.7 होती है और दूसरी रेडियस 2 है। अब जरा समझिएगा, आपको ये वाला सर्कल नहीं लेना है, तो अब हमारे पास चूंकि डिजिटल पैनल में ऐसी सुविधा नहीं है, आप ये डॉटेड बनाइएगा अंदर वाला, समझे। ये जो सर्कल है इसको डॉटेड बनाना, समझ बात आई नहीं आई है। और बाहर वाला भी सर्कल नहीं लेना है, लेना है नहीं, हाँ वो भी नहीं लेना है, वो भी ग्रेटर देन है, और ये बाहर वाले डॉटेड बनाइएगा, चलेगा। ये डॉटेड बनाना आपके लिए आसानी इसलिए कि स्केल उससे बना करके बाद में उसको इरेज कर दो, मतलब उसको बीच बीच में उससे इरेज कर देना, हो जाएगा। अब देखो पहला तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये वाला है ना, बड़ा वाला है, और लेस देन है तो उसके अंदर का पार्ट आपको लेना है, इसका ये वाला पार्ट आपका कॉमन पार्ट है। इसमें बाहर की बाउंड्री भी छोड़नी है, बाहर की बाउंड्री भी छोड़नी है और अंदर की बाउंड्री भी छोड़नी है आपको, है ना। मतलब ये छोड़िए, समझ में बात आई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है कौन सा 12।